वेलकम गाइज, जेके जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जेके जॉब चैनल को और अपनी तैयारी जो बीएस नर्सिंग की जो तैयारी है उसको और बेटर बनाइए, क्योंकि आपको जेके जॉब चैनल पर बीएस नर्सिंग से रिलेटेड आपका जो बीएस नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम है उनके इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है सबसे पहले आपको जेके जॉब पर मिलती है। ठीक है, सो हम फिजिक्स का डिस्कस कर चुके हैं, केमिस्ट्री का कर चुके हैं, बायोलॉजी में जूलॉजी का भी कर चुके हैं। तो आपके बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में बॉटनी भी आती है। ठीक है, और बराबर मात्रा में आती है, जितनी जूलॉजी आती है उतनी बॉटनी भी आती है। तो हमको बॉटनी को मिस नहीं करना चाहिए। तो चलिए आज बॉटनी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए इससे क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, मॉस कैप्सूल का एनुलस पृथक करता है। एनुलस और मॉस कैप्सूल सेपरेटेड। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ओपरकुलम और कोलुमेला, या फिर थीका एंड कोलुमेला, या फिर थीका और ओपरकुलम से, या फिर आपका कोलुमेला और एपोफाइसिस से। चार ऑप्शन है, किसी एक पर टिक लगा दो, अपने माइंड में ही सोच लो कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। उसके बाद इसका मैं आपको आंसर बताऊंगा। अगर सही निकला तो अपने आप को धन्यवाद देना, नहीं तो अपने आप को पनिशमेंट देना कि ये वीडियो 2 से 3 बार देखना है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइज थीका और ओपरकुलम से। ठीक है, थीका और ओपरकुलम से मॉस कैप्सूल का एनुलस पृथक करता है। राइट, चलते आगे एक और गाइज इस चैनल पर आपको बीएस नर्सिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सिलेबस सब कुछ मिलता रहेगा। आपको तो बस सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना है। तो ये एडजस्ट कर लिया मैंने इसको, क्योंकि थोड़ा लंबा था क्वेश्चन। रिक्शिया तथा फ्यूनेरिया में मादा जनन अंग है। द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन रिक्शिया एंड फ्यूनेरिया। बताइए, मादा जनन अंग है। आर्किगोनियम, एंथ्रेडियम, ओस्पोर, या फिर पैरापाइसिस। आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और आप टिक लगाना आ गया तो आपको, क्योंकि वहाँ पर भी तो आपको टिक ही लगाना है एंट्रेंस एग्जाम में। और मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि जितनी गलतियाँ करनी है यहाँ पर करो, इस वीडियो में टिक लगा के देख लो किसी पर भी, बट वहाँ पे आपको एक ही बार में सही टिक लगाना है, क्योंकि वहाँ पर एक बार टिक लग गया ना, बस वही मानना है। ठीक है, तो आई होप आपने लगा दिया होगा सही टिक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका आर्किगोनियम। ठीक है, चलते आगे एक और। अगला क्वेश्चन है, गाइज हम तो ये आशा करते हैं कि आपका गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, और हार्ड वर्क करेंगे तो आपका अवश्य होगा, क्योंकि बीएस नर्सिंग में इतना स्कोप है, हमेशा मैं बोलता हूँ जितना स्कोप तो किसी फील्ड में नहीं है, सबसे ज़्यादा स्कोप बीएस नर्सिंग में मिलेगा आपको। ठीक है ना, तो आप सही जा रहे हो, सही डायरेक्शन में आप कदम उठा रहे हो। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको बता दूँ बीएस नर्सिंग में इतना स्कोप है, मेरे को क्या है स्कोप याद आ जाता है बार बार। ठीक है, क्योंकि थोड़ा इसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। जैसे कि इसके आप सोच रहे हो सर हॉस्पिटल में तो है सही, साथ में टीचिंग भी कर सकते हो आप, टीचिंग फील्ड में भी इसमें काम कर सकते हो, और साथ में रेलवे, इनमें भी इनकी रिक्वायरमेंट होती है, साथ में एरोप्लेन, यहाँ पर भी इनकी रिक्वायरमेंट होती है, मिलिट्री, हर जगह रिक्वायरमेंट होती है बीएस नर्सिंग की। ठीक है, तो जितना हो सके आप गवर्नमेंट में डालने का नंबर करो, ताकि आपको प्लेसमेंट अच्छा मिले। हेटेरोब्लास्टोसिस विकास कहलाता है एक ही पौधों पर नर तथा मादा जननांगों का विकास, या फिर विभिन्न त्रुटियों में कायिक वृद्धि, या फिर एक परिपक्व अंग का विकास जो अंगों में कार्य करता है। एक ऑप्शन रह गया हमारा, ये रहा, एक ही पौधे में 2 प्रकार के स्पर्म। हेटेरोब्लास्टोसिस विकास करता है, हेटेरोब्लास्टोसिस डेवलपमेंट रेफर टू। राइट ऑप्शन इज एक परिपक्व अंग का विकास जो जुवेनाइल अंगों में कार्य के रूप से भिन्न है। राइट, चलते आगे और। प्रकाश और हरे पौधे की उपस्थिति में अशुद्ध वायु शुद्ध हो जाती है। सबसे पहले किसने बताया था ये? इम्प्योर एयर इज प्यूरिफाइड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड ग्रीन प्लांट। डिसोसर ने, प्रिस्टले ने, वॉन्ट ने, या फिर इंजनाउस ने। सो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रिस्टले ने। ठीक है, प्रिस्टले ने बताया था। चलते आगे और।
यूकेरियोट्स के केंद्रक में उपस्थित हिस्टोन प्रोटीन में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? हिस्टोन प्रोटीन फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ यूकेरियोटिक आरिजिन, ग्लाइसिन एंड फिनाइलएलेनिन, लाइसिन एंड आर्जिनिन, ग्लाइसिन एंड आर्जिनिन, फिनाइलएलेनाइड एंड लाइसिन। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लाइसिन एंड आर्जिनिन। चलते आगे और पर ऑक्सीसोम में पाए जाने वाला एक सामान्य एंजाइम है हाइड्रोलेज, कैटालेज, डिहाइड्रोजिनेज या फिर रिडक्टेज। पर ऑक्सीसोम में पाए जाने वाला एक सामान्य एंजाइम है, सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कैटालेज। राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, टिक लगा दिया करो गाइस, आप जैसे क्वेश्चन पढ़ लेते हो ना उसके बाद टिक लगा दिया करो बस, उसके बाद आंसर तो मैं बता ही रहा हूँ। कोई दिक्कत हो तो बोल दिया करो कमेंट बॉक्स में। आपका अपना चैनल है जे क्लोन जॉब, और आपको पता है हमारा जो जीके MCQ MK, जहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। जिसको पता नहीं है तो जाके पता कर लेना, वहाँ पर रोजाना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलते हैं जीके MCQ MK चैनल पे। अगला क्वेश्चन है, मक्का के बीज में रिकुलेटस की बीज पत्र कहते हैं। देखो अगर हिंदी में समझ में नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर इंग्लिश में दिया हुआ है उसको आप पढ़ सकते हो, और इंग्लिश की लैंग्वेज ही मानने अगर हिंदी में कोई मिस्टेक होती है तो, ठीक है। इन एसिड ऑफ मेज स्कूटलम इज कंसिडर, यहाँ पर दिया हुआ है कोटिलेडोन बिकॉज इन भ्रूण की रक्षा करते हैं, भ्रूण के लिए भोजन संग्रह होता है, या फिर आपका भोज्य पदार्थ को अवशोषित करता है और भ्रूण तक पहुंचाता है, स्वयं को एक बीज पत्र में बदलता है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका भोज्य पदार्थ को अवशोषित करता है और भ्रूण तक पहुंचाता है, ठीक है। जी हाँ बिल्कुल, भोज्य पदार्थ को अवशोषित करता है और भ्रूण तक पहुंचाता है। चलते आगे और न्यूक्लियोइड होता है, क्या होता है बताइए? न्यूक्लियोइड क्या होता है? एक निष्क्रिय केंद्रक जिसमें दोहरा कुंडलित DNA व प्रोटीन होता है, क्रोमोसोम का समूह जो प्रोटीन से संबंधित रहता है, केंद्रक जिसमें नाभिकीय झिल्ली न्यूक्लियस नहीं होता अथवा प्रोकैरियोट्स का आनुवंशिक पदार्थ होता है, एक क्रोमोसोम जो प्रोटीन से संबंधित रहता है, न्यूक्लियोइड होता है। टिक भी लगा दिया होगा आपने, राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका केंद्रक जिसमें नाभिकीय झिल्ली व न्यूक्लियस नहीं होता अथवा प्रोकैरियोट का आनुवंशिक पदार्थ। अगला क्वेश्चन है, एंतर में अस्तुलन के तंतुपट में होते हैं, यानी कि द फाइब्रस बैंड ऑफ थिकनेस ऑफ द एंथर आर लेड डाउन एनुली के रूप में, अरेपट के रूप में, श्रृंखलाकार पट के रूप में, या फिर स्पर्शी स्ट्रीम के रूप में। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका अरेपट के रूप में। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, नक्स वोल्मिका का वृक्ष किस वंश में आता है? नक्स वोल्मिका ट्री बिलोंग टू जीनस एम्ब्लिका, फेरुला, या फिर आपका स्टाइकनोस, या फिर उपयोग में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन इज स्टाइकनोस। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रति स्पोरोफिल केवल एक स्पोरेंजिया विकसित होता है, शिलेजिला से, फ्रन से, पाइनस से, उपयुक्त में से सभी। सो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? शिलेजिला में, ठीक है, शिलेजिला में। गाइस जैसे BS नर्सिंग के फॉर्म आते रहेंगे हमारे साइंस एम के चैनल पर आपको मिलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर तो हम तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम तैयारी का वीडियो डालेंगे तो आपको नर्सिंग के फॉर्म आएगा, जिसका वीडियो डालेंगे तो ये तैयारी वाला मिस हो जाएगा, ठीक है। तो साइंस एम के चैनल जिसको पता नहीं है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाके उसको फॉलो कर लेना, ठीक है। वहाँ पर जैसे जैसे फॉर्म आते जाएंगे मैं बताता जाऊँगा, ठीक है। ऑल इंडिया के, जैसे राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यूपी हो गया, पंजाब हरियाणा,
वहाँ पर ही मिलेंगे, जैसे जैसे फॉर्म आएंगे, ठीक है। काउंसलिंग की प्रोसेस सब वहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर हम तैयारी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, इसका तो राइट ऑप्शन बता दिया होगा, सिले जिला में, ठीक है। प्रतिस्पर्धा सिले जिला राइट ऑप्शन इज। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपाइड्स किसमें पाया जाता है? रिपाइड आर फाउंड इन डहेलिया, एस्परागस, नट, अमरूद। राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? एस्परागस, ठीक है। डायहाइब्रिड क्रॉस की F2 पीढ़ी में जीनोटाइप की प्रायिकता होती है 1/16, 3/16, 9/16, 6/16। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? 1/16। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, विषाणु के द्वारा अनुवांशिक हस्तांतरण को कहते हैं जेनेटिक ट्रांसफर थ्रू वायरस इज कॉल्ड सेक्सडक्शन, ट्रांसडक्शन, कंजुगेशन यानी कि सहयुग्म, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन। विषाणु के द्वारा अनुवांशिक पदार्थों का हस्तांतरण को क्या बोलते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ट्रांसडक्शन बोलते हैं गाइस। क्या बोलते हैं? ट्रांसडक्शन। अगला क्वेश्चन, एंटीजन विशिष्टता होती है झिल्ली में ग्लाइकोप्रोटीन उपस्थित होने के कारण, झिल्ली में ग्लाइकोप्रोटीन अनुपस्थित होने के कारण, झिल्ली में फॉस्फोलिपिड उपस्थित होने के कारण, झिल्ली में न्यूक्लियोटाइड उपस्थित होने के कारण। बहुत अच्छे क्वेश्चन है आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब करके जिसने बेल आइकन पर प्रेस कर रखा है तो सबसे पहले वीडियो उसी को मिलेगा। जब भी रोजाना ही करते हैं हम तो वीडियो अपलोड, ठीक है। तो रोजाना आपकी तैयारी भी अच्छी हो रही होगी और स्कोप तो बहुत अच्छा है। CBS नर्सिंग में कोई कमी नहीं है। आपके स्टेट लेवल से देखो तो बहुत बढ़िया है, आपके सेंट्रल लेवल से देखो तो बहुत बढ़िया है, यहाँ तक कि अब्रॉड में देखो तो इंटरनेशनल लेवल यानी कि विदेश में देखो तब भी बहुत सारा स्कोप है, यानी कि स्कोप है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? आपने भी टिक लगा दिया होगा, क्योंकि इतना स्कोप है तो टिक लगाना तो बनता है ना। तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? झिल्ली में ग्लाइकोप्रोटीन उपस्थित होने के कारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जड़ें ऑक्सीजन का उपयोग किस रूप में करती है? गैस के रूप में, जलीय विलयन के रूप में, दूसरे यौगिकों के साथ रासायनिक संयोग रखे, या फिर द्रव के रूप में। जड़ें ऑक्सीजन का उपयोग किस रूप में करती है? सो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? गैस के रूप में, ठीक है। चलते आगे को। अगर गाइस आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी चाहिए ना तो बोल देना, आपका अपना चैनल है। जीवाणु कोशिका में पाए जाने वाला म्यूरिन होता है द म्यूरिन फाउंड इन बैक्टीरियल सेल। प्रोटीन का व्युत्पन्न, वसा का व्युत्पन्न, कार्बनिक अम्ल का व्युत्पन्न, या फिर शर्करा का व्युत्पन्न। डेरिवेटिव ऑफ शुगर, डेरिवेटिव ऑफ द एसिड, सब कुछ दिया हुआ है। डेरिवेटिव ऑफ फैट, डेरिवेटिव ऑफ प्रोटीन। तो आपने भी टिक लगा दिया होगा ना कि जीवाणु कोशिका में पाए जाने वाला म्यूरिन होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? शर्करा अम्ल व्युत्पन्न, यानी कि डेरिवेटिव किसका होता है? ऑफ शुगर का। कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना प्यारा क्वेश्चन है। चलते आगे और। यूरोप तथा पश्चिमी एशिया, यूरोप एंड वेस्टर्न एशिया, भारत, चीन, US। राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? यहाँ पर ऑप्शन था आपका एस्केरस का उत्पत्ति स्थल, यानी कि आपका जो एस्पेरेगस होता है ना, इज नेटिव फॉर्म, उपस्थिति स्थल कौन सा है? तो वो है यूरोप तथा पश्चिमी एशिया, ठीक है। ये है उसका उपस्थिति स्थल। एस्पेरेगस का उपस्थिति स्थल कौन है? यूरोप तथा पश्चिमी एशिया। अगला क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, तो पहले तो इसको ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको आंसर देना है। किसी जीव में गुलाबी धब्बे एक लिंग सह प्रलगन अप्रवाही लक्षण है तथा काले बाल सफ़ेद पर प्रभावी। यदि गुलाबी धब्बे वाली काली हेटेरोजाइगस मादा का क्रॉस एक धब्बे रहित सफ़ेद नर से कराया जाता है तो संतति फिनोटाइप दर होगी। तो पहले तो आप क्वेश्चन को समझो कि कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद आप आंसर दो। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं।
1/4 धब्बेदार काले, या फिर 1/4 धब्बेदार गुलाबी सफ़ेद, 1/4 धब्बे मेंडल का नियम पढ़ रखा होगा तो सबको आ जाएगा। तो धब्बेदार रही सफ़ेद, मेंडल का नियम अनुवांशिकी। तो ऑप्शन आपके सामने, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दे देता हूँ क्योंकि इसमें लॉन्ग है तो पढ़ने में आपको टाइम लग सकता है। ऑप्शन सेकंड आपके सामने, ऑप्शन थर्ड में दिया हुआ है 3/4 गुलाबी धब्बेदार काले, 1/4 गुलाबी धब्बेदार सफ़ेद, 3/4 धब्बेदार रहित काले, ठीक है, 1/4 गुलाबी धब्बेदार सफ़ेद। तो क्या होगा, क्रॉस कराए यहाँ पर हमने दो अलग अलग करेक्टर्स का। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन इज 1/4 धब्बेदार काले, 1/4 धब्बेदार गुलाबी, 1/4 धब्बेदार काले, 1/4 धब्बेदार रहित सफ़ेद। ठीक है, मेंडल का नियम लागू है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, यानी कि वो क्वेश्चन आपकी नॉलेज चेक करना चाहता है कि आपको मेंडल का नियम पता है कि नहीं है। निम्न में से कौन सा अनिवार्य अवायवीय है, यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट ऑब्लिगेट एनारोबिक, स्पाइग्योरा, पायसम सेटाइवम, प्याज, मिथेन जीवाणु। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका मिथेन जीवाणु एक अवायवीय यानी कि अवायवीय एनारोबिक्स है। ठीक है, चलते आगे को। अगला क्वेश्चन है आपका, भ्रूण का विकास अंडे या गैमेटोफाइट की किसी अन्य कोशिका से होता है। द एम्ब्रियो में राइज फ्रॉम द एग अनोदर सेल गैमेटोसाइट। तो इसका वर्धी प्रजनन में, रिक्रेंट एमोसिस में, नॉन रिक्रेंट प्रजनन में, अवस्थानिक भ्रूणता में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रिक्रेंट एपोमिक्सिस में। एंथेरिया कोलाई अनुवांशिकी प्रयोग में महत्वपूर्ण जीव है क्योंकि यह हैप्लॉइड है। इसका संवर्धन सहज आकर किया जाता है। उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त दोनों। ठीक है, पौधे में कौन सी क्रियाएं प्रकाश द्वारा नियमित होती है? प्रकाश संश्लेषण, हार्मोन का वितरण, गति परिवर्तन, या फिर उपयुक्त सभी। राइट ऑप्शन इज उपयुक्त सभी। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में मोटी तथा होमोजीनियस कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। लगभग 70% पेप्टाइड अणु होते हैं, लिपिड नहीं होते या 10% से कम लिपिड होते हैं। उपयुक्त सभी। राइट ऑप्शन इज उपयुक्त सभी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तथ्य इस बात का प्रबल समर्थन करता है कि इलेक्ट्रॉन हस्तांतरण एंजाइम एक सघन संयोजन में उपस्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली में अनेक वलन होते हैं, और या फिर माइटोकॉन्ड्रिया के टूटने से बनने वाली झिल्लियों में। तो इसका राइट ऑप्शन आप देख सकते हो, ये आपको रीड करना होगा पहले। सो फाइनली इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के टूटने से बनने वाली झिल्लियों के टुकड़े एटीपी संश्लेषण में समक्ष होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम की बड़ी उप इकाइयों में आरएनए में कितने अणु पाए जाते हैं? राइबोसोम की बड़ी उप इकाइयों में आरएनए के कितने बड़े अणु पाए जाते हैं? 1, 2, 3, 4। तो कितने पाए जाते हैं? 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, प्रजनन में एंडोस्पर्म निम्न जेनेरा से मिलता है। फॉर द reproduction endosperm are formed in the following genera: Bacillus और Clostridium, Mucor और Bacillus, Monococcus और Clostridium, Saccharomyces और Clostridium। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? टिक लगा दिया होगा आपने, Bacillus और Clostridium। अगला क्वेश्चन है आपको, गाइस आपको तो अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन करवाने हैं। ठीक है, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, जूलॉजी के, बॉटनी के मिलते रहेंगे, आपको बिल्कुल फिक्र नहीं करनी है। और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, देखना। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट ही मिल जाएंगे। फलों को रेफ्रिजरेटर में सुरक्षित रखा जा सकता है, इसका मुख्य कारण क्या है? O2 का उपलब्ध न होना, O2 का संग्रह, श्वसन का निष्क्रिय होना, या फिर आपका श्वसन का निष्क्रिय होना। फलों को रेफ्रिजरेटर में सुरक्षित रखा जा सकता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका श्वसन का निष्क्रिय होना। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल का प्राथमिक पदार्थ है बैक्टीरियोक्लोरोफिल, बैक्टीरियोरिडन या फिर ट्रिप्टोफेन या फिर क्लोरोप्लाइड। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका क्लोरोप्लाइड। चलते आगे और 30 क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विषम है? चाइना रोज, मैज, मैंगो, सूर्यमुखी। विच इज ऑड वन? गाइज बता दो इसका, तो लास्ट क्वेश्चन है। और सारे क्वेश्चन देख लेना आप चैनल पे जाके, कैसे जाना है चैनल पे वो भी मैं दिखा दूंगा अभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका गाइज मक्का। ठीक है। सो गाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करो, क्योंकि बीएस नर्सिंग में इतना सारा स्कोप है, नंबर आ गया तो आपकी लाइफ सेटल है। ठीक है, हर जगह स्कोप है, कोई कमी नहीं है, बस आपको तो नंबर लाना है। और हम हमारी तरफ से पूरी मदद कर रहे हैं आपके लिए। 2 चैनल बना रखे जहाँ पर आपकी तैयारी हो रही है। एक तो अभी जो जेके जॉब है और एक है जीके MCQ MK। ठीक है, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है। और आपको फॉर्म के बारे में जानकारी देने के लिए साइंस के चैनल हमने बनाया हुआ है। ठीक है, वो आपको जानकारी देता रहता है कि फॉर्म कब आ रहे नहीं आ रहे, आपको स्कॉलरशिप कितनी मिलती है, कॉलेज में किस प्रकार से चलता है, आपका सिलेबस किस प्रकार का रहता है, किस तरह से पढ़ाई होती है, सारा हमको साइंस के चैनल में बताते रहते हैं। और तैयारी के लिए जेके जॉब और जीके MCQ के चैनल, इन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, जाके आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, और इसके वीडियो कैसे देखने मैं भी आपको बता देता हूँ। सो गाइज अभी आप जो यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, नीचे आपके लोगो आ रहा होगा जेके जॉब का, और आपके सामने जेके जॉब लिख रहा होगा नीचे। ठीक है, जेके जॉब, और उसके आगे सब्सक्राइब बेल आइकन दिख रहा होगा। तो आपको इस लोगो पे पूरे पे क्लिक कर देना है। तो क्लिक करते आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा हमारा चैनल का जेके जॉब, जहाँ पर लिखा हुआ है। और वीडियो, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी में जो भी मैं पोस्ट करता हूँ वो यहाँ पर मिलती है। अभी मैं आपको दिखा दूंगा। चैनल पे आपको पता है अबाउट में हमारे बारे में, तो आपको वीडियो वाले सेक्शन पर क्लिक करना है, ये वाले क्लिक इस पर करना है। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया। तो ये देखिए, ये आपके सामने वीडियो आ गए। ठीक है, सारे दिन के। अब आपको जो भी लगता है कि ये कौन सा वीडियो हमने मिस किया हुआ है, कि रोज़ाना हम डालते हैं, यहाँ देख सकते हो आप। देखिए जो भी आपने वीडियो मिस कर दिया होगा ना, यहाँ से आप देख सकते हो। ये देखिए सारी लिस्ट आपके सामने है। ठीक है, ये देखिए, तो यहाँ से आप वीडियो देख सकते हो हमारे सारे। और यहाँ पर जो कम्युनिटी दिया हुआ है ना, ये वाला, क्योंकि बहुत सारा पता नहीं होता इसलिए बता रहे। तो कम्युनिटी जाके हम जो भी पोस्ट करते हैं, ये देखिए ये कम्युनिटी, यहाँ पर जो भी फ़ोटो अपलोड करते हैं, कोई भी जानकारी आती है तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। डेली MCQ सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो आप इस प्रकार से कर सकते हो। और वैसे बेसिकली लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है हमारे चैनल का, तो जाके आप उनको फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बीएस नर्सिंग की तैयारी के साथ। ओके, धन्यवाद।